ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम चौथा कैंटो 7वां अध्याय 30th श्लोक। तो हम सुन रहे हैं एक एक व्यक्ति कैसे यहाँ पे जो यज्ञ में अलग अलग लोग खड़े हैं वो कैसे ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं। भगवान साक्षात उस यज्ञ में पधार चुके हैं। तो अभी हमने शिव जी का भी ग्लोरिफिकेशन सुना था, बड़ी सुंदर ग्लोरिफिकेशन उन्होंने भगवान की करी। और अब हम सुनते हैं भृगु मुनि की। तो भृगु मुनि क्या बोलते हैं? भृगु रुवाच यत्मायया गहनया उपहृत आत्मबोधा ब्रह्म आदये तनुभृत तमसी स्वपन्तः आत्मना श्रितं तव विदन्ति अधुना अपि तत्त्वं स अयं प्रसीदतु भवान प्रणतात्मबंधु। हे भगवान, सर्वोच्च ब्रह्मा से लेकर सामान्य चींटी तक सारे जीव आपकी माया शक्ति के दुर्लंघ जादू के वशीभूत हैं। तो ब्रह्मा जी को यह सर्वोच्च बताया जा रहा है क्योंकि इस सृष्टि के अंदर ब्रह्मा जी सब इज द क्रिएटर। हर ब्रह्मांड में एक अलग ब्रह्मा होते हैं, ये बात हमें मालूम होनी चाहिए। हर ब्रह्मांड के अलग ब्रह्मा विष्णु महेश होते हैं। इस प्रकार से अनंत शिव बन जाते हैं, अनंत विष्णु बन जाते हैं, अनंत ब्रह्मा बन जाते हैं। उनके कारण एक ही रहते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन तो ये जो ब्रह्मा जी को इस संसार में सबसे ऊंचा व्यक्ति माना जाता है और उससे लेके चींटी तक ये सारे, यानी कि ब्रह्मा जी भी आपकी माया के वशीभूत हैं। इसलिए समझना पड़ेगा, सारे देवता तो नीचे ही आ गए, सारे देवता ब्रह्मा जी के अंडर में ही हैं। जितने भी इंद्र वरुण जितने भी देवता हैं वो ब्रह्मा जी के जूनियर माने जाते हैं। जब उनके जीवन में संकट आता है तो वो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, ब्रह्मा जी भगवान के पास जाते हैं, भगवान ब्रह्मा जी को निर्देश देते हैं, ब्रह्मा जी देवताओं को निर्देश देते हैं। और हम लोग दिन रात देवताओं की पूजा में लगे रहते हैं, या हम लोग दिन रात स्वर्ग लोग जाना चाहते हैं। स्वर्ग लोग जो है बहुत नीचे है, ये तो पृथ्वी के ऊपर है। बस पृथ्वी के ऊपर पितृलोक हो गया, पितृलोक के ऊपर स्वर्गलोक हो गया। सत्य लोक जो सबसे ऊपर है बहुत, उसके पीछे जन्म मर लोग आ जाते हैं पहले ही, तब जाके सत्य ब्रह्मा जी का लोक आता है। बहुत ऊंची पोजीशन है, लेकिन वो पोजीशन भी सब्जेक्ट टू इल्यूजन, मोहग्रस्त हो जाती है वो भी। भगवान की जो माया शक्ति है वो इतनी ज़बरदस्त है कि ब्रह्मा जी भी उसमें फंस जाते हैं, बता रहे हैं। देहात्म बुद्धि में विश्वास करने के कारण सभी मोह के अंधकार में पड़े हुए हैं। और ये मोह क्यों है? ये मोह हमें अक्सर हो जाता है जब हम देह को आत्म मानते हैं। देह आत्म बुद्धि, हम देह को क्या मानते हैं? आई एम दिस बॉडी, दिस इज द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम। हमें पता तो होता है लेकिन समाओ कंडीशनिंग ऐसी है कि हम भूल जाते हैं, है ना। हमारे कंडीशनिंग हो जाती है, हम जैसी जगह में रहते हैं हम अपने आप को, जैसे कि हम किसी शादी पार्टी में जाते हैं और हमारे पास बहुत अच्छे कपड़े पहने होते हैं हमने कई बार, और तो हमारी कंडीशनिंग वैसी हो जाती है, हम थोड़ा सा अंदर से रॉयल फीलिंग आने लगती है। जैसे एक दूल्हा है आजकल, ख़ास तौर पे जब वो दूल्हा वरमाला के लिए आ रहा होता है तो आप देखते हैं किस प्रकार का म्यूज़िक चल रहा होता है। जैसे कि शहंशाह अकबर आ रहे हैं, धुन धुन धुन, कैसा वो म्यूज़िक बज रहा होता है उसमें। तो वास्तव में जब उसमें चलता है तो उसका इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा हो जाता है हमारे ऊपर कि हम अपने स्वाभाविक पोजीशन को भूल जाते हैं। और हम बिल्कुल उसी मूड में आ जाते हैं उस वक्त। हाउ दिस इन्फ्लुएंसेस, ये म्यूज़िक है, ये कपड़े हैं, आजकल की आसपास की सराउंडिंग, हर चीज़ हमें इन्फ्लुएंस करती है। और जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा चरित्रवान नहीं है, स्ट्रांग नहीं है अपने कल्चर में, अपने प्रिंसिपल्स में, वो फंस जाता है। वो अपने आप को उस वक्त वही समझने लगता है। देहात्म बुद्धि भी मैं कहता हूँ हायर इंटेलिजेंस है। हम तो कपड़ा आत्मबुद्धि, गाड़ी आत्मबुद्धि है। अगर हम बड़ी गाड़ी में हैं तो उतरते हुए हमारा थोड़ा सीना अपने आप ही चौड़ा हो जाता है। अगर हम किसी छोटी सी गाड़ी से उतरते हैं तो हम थोड़े दबे दबे से रहते हैं। देखिए कार आत्मबुद्धि, वैसे कपड़े हैं। कई लोग कहते हैं कपड़े अच्छे पहनते हैं तो कॉन्फिडेंस आता है। इसका मतलब आपका कपड़ा आत्मबुद्धि है, आपकी चरित्र तो कुछ है ही नहीं, कपड़ा ही आपके लिए सब कुछ है। तो कपड़ा अच्छा पहनते हैं तो कॉन्फिडेंस आता है, नहीं तो नहीं आता है। तो हमारी देहात्म बुद्धि भी नहीं है ये। हाँ, देहात्म बुद्धि भी नहीं है, तो और लोअर लेवल की बुद्धि है जो अपने आप को अलग अलग चीज़ों से हम एसोसिएट कर लेते हैं, वही समझ लेते हैं। इस कारण से हम सब मोह में पड़े हुए हैं।
वे वास्तव में ये नहीं समझ पाते कि आप प्रत्येक जीवात्मा में परमात्मा के रूप में कैसे हैं, आपको उनको पता ही नहीं है। भैया जो अपने आप को एक कपड़ा समझ रहा है, गाड़ी समझ रहा है, या एक घर समझ रहा है क्योंकि बड़े घर में रहता है, तो वो व्यक्ति ये कैसे समझेगा कि कोई आत्मा भी है, कोई परमात्मा भी है, वो हमारे साथ में है? नहीं, उसको तो लगता है मेरी बेटी मेरा बेटा साथ में है, उस कमरे में, बेडरूम में अच्छा से कमरा बनाया है, उसमें बैठे हैं, दैट्स इट। वो तो इन्हीं लोगों को जानता है जो उसके साथ में, उसके रिलेशंस में हैं। वो परमात्मा को जानता ही कहाँ है? हाँ, ना तो वे आपके परम पद को समझ सकते हैं। वो व्यक्ति कैसे समझेगा कि आप कौन हैं? जो अपने आप को ही नहीं जानता है वो आपको क्या जानेगा? किंतु आप समस्त शरणागत जीवों के नित्य सखा हैं, हम रक्षक हैं। लेकिन जहाँ तक शरणागत भक्त है उनके लिए आप बिल्कुल डिफरेंट है। शरणागत जिनका जीवन आपके अनुसार जीने में है, इसलिए वो भगवत गीता पढ़ते हैं, भागवतम पढ़ते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आप क्या चाहते हैं भगवान। और अगर आप कुछ चाहते हैं तो वो अपने जीवन को बदल देते हैं, मोल्ड कर देते हैं। कितना मोल्ड करते हैं हम लोग। हमारी कंपनी बोलती है कि भैया तुम्हारी सैलरी हम डबल कर रहे हैं, तुम्हें मुंबई जाना होगा, तुम्हें बेंगलोर जाना होगा, तुम्हें कहीं भी जाना होगा। तो हम कहते हैं हाँ जी चले जाएंगे। हम कहते हैं नहीं, अब की बार तुम्हें विदेश में जाना, सिंगापुर, चले जाएंगे। खाएंगे कैसे? अरे खा लेंगे कुछ भी। कैसे? घर वालों से दूर रहेंगे, अरे कुछ नहीं, कर लेंगे, है ना। टू गेट दैट मनी, गेट दैट पोजीशन, हम अपने आप को टोटली मोल्ड करने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन भगवान के अनुसार जरा सा खाने पीने में हेर फेर करनी हो, जरा सा सोने में हेर फेर करनी हो, तो हम कहते हैं बड़ा मुश्किल काम है, नहीं हो पाएगा हमसे, बड़ा जटिल है। जटिल काम तो वास्तव में हम कर रहे हैं। हाँ, वास्तव में फॉर एग्जांपल देखिए, नेचुरली शरबत पीना आसान है या शराब पीना आसान है? इसका लक्षण देखना है तो कि बच्चे को पिला के दिखा दीजिए। अब हमारी बात मत कीजिए, हम तो कहेंगे जी शराब पीना आसान है, जूस तो बेकार है। लेकिन एक बच्चे को पिलाइए, आपको समझ में आएगा कि बच्चा क्या पिएगा। हमने अपनी कंडीशनिंग कर ली है उस कड़वे को पीने की, लेकिन नेचुरली तो शरबत ही। तो इस तरह से संसार में नेचुरली हमारी कंडीशन थी कि हम भगवान के दास बने रहें, भगवान के प्रिय बने, भगवान को सर्व करें, आत्मा को जाने। लेकिन हमने उसको अननेचुरल बना दिया है। हमें इसलिए वो मुश्किल लगता है आज की डेट में ये लाइफस्टाइल, क्योंकि हमने कोई दूसरा लाइफस्टाइल अपना लिया है। ये समझ में, तो कह रहे हैं कि ये लोग नहीं समझ पाएंगे। लेकिन जो शरणागत है, जो आपके अनुसार जीना चाहता है, आपके अनुसार अपने जीवन को बदलना चाहता है, बदल देता है, उसके आप रक्षक हैं। अतः हम पर कृपालु हो जाए, यानी कि कहना चाह रहे हैं कि मैं भी उन्हीं अपराधियों में से हूँ, भृगुमुनि कह रहे हैं। क्योंकि ब्रह्मा से लेके चींटी में मैं भी आ गया, भृगुमुनि, और मैं भी उन्हीं अपराधियों में से। ऐसा प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये दिस द राइट मूड। जब तक हम अपने आप को अपराधी नहीं मानते ना, तब तक हम हम्बल नहीं बन पाते। और अपराधी मानना तो बड़े मुसीबत की बात है। आजकल लोग बहसबाजी में कहाँ मानना चाहते हैं कि मेरी गलती है। नहीं, किसी की भी दो जब झगड़ा है तो दोनों लोग अगर आते हैं तो दोनों लोग यही प्रूव कर रहे होते हैं कि कैसे गलती सामने वाले की है। यहाँ पर भी झगड़ा हुआ है, देखिए, है ना। अब नारायण आ चुके हैं, अब भृगुमुनि कह सकते हैं देखो जी नारायण, ये देखो जी मेरी दाढ़ी नोजी निशान दिख रहा है, देखो यहाँ कट का, ये बाद में जोड़ी गई है यहाँ पर बकरे की दाढ़ी लगाई गई है, मेरी दाढ़ी तो बड़ी सुंदर थी। ये सब ये शिव के अनुचरों के द्वारा हुआ है। और शिव जी के अनुचर बोलते देखो जी सती, हाँ सती मर गई है, ये इन लोगों की वजह से हुआ है। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पर भृगु अपनी गलती को स्वीकार कर रहे हैं उनके सामने कि मैं क्या समझूंगा परमात्मा, आप क्या हैं। हम तो माया के वशीभूत हो जाते हैं, गुस्से में हम कुछ भी कर देते हैं, गुस्सा आ जाता है हम लोगों को, क्योंकि हमारे अंदर रजोगुण है, क्योंकि हमारे अंदर काम है। कामेषु क्रोधेषु रजोगुणा समद्भवा। अब जब क्रोध आता है तो सारा गड़बड़ जाता है। इसलिए आप हम पर कृपालु हों और हमारे समस्त पापों को क्षमा कर दें। दिस इज़ द राइट प्रेयर। क्यों पापों को क्षमा कर दें? इसलिए नहीं कि उसके बाद जीवन में आनंद आए, क्योंकि हम शुद्धता से आपकी सेवा कर पाए। अशुद्ध व्यक्ति क्या सेवा करेगा? तो इसलिए यहाँ पर बता रहे हैं कि जो व्यक्ति भगवान का शरणागत है उसके वो विशेष मित्र बनते हैं। हाँ, भगवान बोलते हैं कि सर्वधर्मान परित्यजे मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, कि जो मेरी शरणागत है उसके पापों को मैं समाप्त कर दूंगा ताकि वो मेरी सेवा में लग पाए। तो इसलिए ऐसा यहाँ पर रिक्वेस्ट करी जा रही। अब जो है नेक्स्ट जो प्रेयर करने वाले हैं वो हैं ब्रह्मा जी, साक्षात स्वयं आ गए। ब्रह्मा जी कहते हैं भृगु ने, हमारे पुत्र ने प्रेयर करी, अब मैं करता हूँ। ब्रह्मा उवाच नाए तत्स्वरूपम भवता असौ पदार्थ भेदग्रहे
पुरुषो यावदीक्षेत ज्ञानस्य चार्थस्य गुणस्य चाश्रयो माया मया द्वयतिरिक्तो मत्स्तत्वम्। हे भगवान, यदि कोई पुरुष आपको ज्ञान अर्जित करने की विभिन्न विधियों द्वारा जानने का प्रयास करे, तो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में जाएं, दुनिया की लोग पढ़ते हैं ना आजकल, फिलॉसफी इज़ अ सब्जेक्ट, समझिए, पढ़ते हैं कि लोग फिलॉसफी एक सब्जेक्ट है प्रॉपर। लोग फिलॉसफी पढ़ते हैं, लोग साइकोलॉजी पढ़ते हैं, बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट होते हैं, सोशियोलॉजी पढ़ते हैं। दे वांट टू नो अबाउट द अलग अलग एरा, कौन कौन से एरा थे, उसमें क्या क्या होता था, हाँ, कल्चर एंड स्पिरिचुअलिटी, अलग अलग समय पर कौन कौन से कल्चर आए, कौन कौन सी स्पिरिचुअलिटी बनी। धीरे धीरे एक एक स्पिरिचुअल लाइन को वो स्टडी करना चाहते हैं, करते हैं करते हैं करते हैं। उसके लिए यूनिवर्सिटी में जाते हैं, प्रोफेसर्स के पास जाते हैं। बट द प्रॉब्लम इज़, इफ़ आई हैव टू लर्न, अगर मुझे ऑपरेशन करना सीखना है तो मैं बाइक ऑपरेशन करने के वाले के पास नहीं जाऊंगा। बाइक मैकेनिक, वो भी ऑपरेशन करता है, सारे पुर्जे खोल देता है, फिर सारे पुर्जे लगा देता है। लेकिन कई बार एक आध पुर्जा नट वट रह जाता है तो क्या करता है, गाड़ी धुआं दे रही है जी, खोलता है फिर लगा देता है। तो ही इज़ नॉट सो केयरफुल अबाउट इट। गाड़ी में ऑपरेशन के बाद, बॉडी में ऑपरेशन को बंद करने के बाद, बॉडी को बंद कर एक आध पुर्जा अगर बाहर रह गया तो मामला ख़त्म है। बाइक वाला अफोर्ड कर सकता है। तो हमें अगर वास्तव में ऑपरेशन सीखना है तो वी हैव टू गो टू दैट नॉलेजेबल पर्सन, जो कि सर्जन हो किसी प्रॉपर यूनिवर्सिटी में। बट द प्रॉब्लम इज, हमें सीखना है अब फिलॉसफी, माना धर्म किसको कहते हैं, हम धर्म सीखने के लिए जाते हैं किसी ऐसे टीचर के पास जो कि हाँ फिलॉसफी में उसने कुछ पढ़ा हुआ है। द प्रॉब्लम इज़ कि ये चीज़ें ऐसे नहीं सीखी जा सकती, क्योंकि दैट इज़ नॉट द रियल क्वालिफिकेशन। हाँ, हमें उस चीज़ का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। केवल पढ़ाई लिखाई, डिग्री होल्डर नहीं बड़ा अच्छा टीचर बनता है। जो डिग्री के साथ एक्सपीरियंस भी रखता है वो एक अच्छा टीचर बनता है। इसलिए स्पिरिचुअलिटी लर्न करने के लिए वी हैव टू गो टू अ पर्सन जो खुद स्पिरिचुअलिस्ट हो, स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करता हो, प्रैक्टिस करता हो। हाँ, उसके पास ज्ञान भी हो लेकिन उसके पास विज्ञान भी हो। हाँ, वो जानता है कैसे इसको अप्लाई करा जाता है लाइफ में। हाँ, ऐसा एक्सपीरियंस। देयरफॉर कृष्ण सेज गो टू अ सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन तद विधि पढ़ी पाते न परि प्रश्न से, वो आपको बताएंगे कि क्या सही। लेकिन हम जाते हैं किसी, हाँ, तो इस प्रकार से यदि कोई पीएचडी करके ऐसे फिलोसोफर्स के पास जाके ज्ञान अर्जित करने का प्रयास करेगा या खुद ही किताबों के अंदर डूब के प्रयास करेगा तो वो आपके व्यक्तित्व को शाश्वत रूप में नहीं समझ पाएगा। ब्रह्मा जी बता रहे हैं इस बात को, नॉट पॉसिबल। किताबों के अंदर डूब के जब तक हाँ हम गुरु के पास ना जाएं, उसकी सेवा ना करें, हाँ, तब तक ये, क्योंकि ये प्रोसेस बड़ा डिफरेंट है, ये नॉर्मल प्रोसेस नहीं है। इसमें आपके अंकों से काम नहीं चलेगा, आपकी डिग्रियों से काम नहीं चलेगा। इट्स मैटर ऑफ रियलाइजेशन, हाँ, साइंस ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, सेल्फ रियलाइजेशन। हाँ, इसके लिए हमें वो रियलाइज होता है ज्ञान, उसके लिए हमें किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाना पड़ता है वो रियलाइज। इसलिए कह रहे हैं वो नहीं समझ पाएगा। आपकी स्थिति भौतिक सृष्टि की तुलना में सदैव दिव्य है, जबकि आपको समझने के प्रयास, लक्ष्य, साधन सभी भौतिक हैं। आप स्पिरिचुअल हैं, आप स्पिरिट हैं, परम स्पिरिट हैं आप, और आपको जो ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं कैसे, इन मैटीरियल आंखों से, विच इज़ मैटर, इन इस दिमाग से विच इज़ मैटर, इस कान से, इस जीव से, वटेवर, ये सब मैटर है। इससे नॉन मैटर को हम कैसे, हम अपनी आत्मा को नहीं देख पाते तो परमात्मा को कैसे देखेंगे। तो ब्रह्मा जी बड़ा क्लियर कर रहे हैं, दिस इज़ नॉट द वे। कह रहे आपको इस प्रकार से नहीं समझा जा सकता। आप तो अपने आप को वास्तव में रिवील करते हैं। यदि भगवान हमसे प्रसन्न होते हैं, भगवान हमसे तब प्रसन्न होते हैं जब हम शरणागत होते हैं। भगवान की शरणागत से पहले भगवान टेस्ट करते हैं कि मेरे भक्त की शरणागत होगा, मेरी शरणागत तो हो रहा है। क्योंकि पहले भी हमने चर्चा किया था, भगवान की शरणागत होना आसान है क्योंकि भगवान टोकते नहीं है बहुत ज़्यादा। लेकिन हमारे जो सीनियर्स होते हैं, वैष्णव होते हैं, वो हमें टोका टाकी करते हैं, ये रास्ता गलत है, ये मत कीजिए, ये कीजिए। वहाँ पर दिक्कत है, शरणागति वहाँ पर मुश्किल है। बट ये जो आर्टिफिशियल शरणागति है, हम शरणागत हैं, कई लोग कहते हैं हम तो बिल्कुल शरणागत हैं। शरणागति का तो पता ही तब चलता है जब हमारे मन के अनुसार कोई चीज़ नहीं होती है, तो हमें समझ में आता है कि हम वास्तविकता में शरणागत हैं या हम बिदक जाते हैं या हम रिवोल्ट करते हैं।
छोड़ देते हैं, तब पता चलता है कि हम वास्तव में शरणागत हैं या नहीं। तो ऐसे व्यक्ति कभी भगवान को नहीं समझ सकते, ऐसा ब्रह्मा जी यहाँ पर कह रहे हैं अपनी प्रेयर्स में। बहुत बढ़िया प्रेयर बोली ब्रह्मा जी ने इन कंटिन्यूएशन ऑफ भृगु मुनि की प्रेयर। अब अगले प्रेयर करने वाले हैं इंद्र, लेकिन इस प्रेयर को हम अगले प्रवचन में सुनाएंगे। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की